हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अजब गजब दुनिया में। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जिनके अनेकों अद्भुत कारनामे हैं, अनेकों उनकी परंपराएं होती हैं, उनका कल्चर उनके हिसाब से होता है। दोस्तों, हर कंट्री चाहता है कि वो अपनी पहचान अलग बनाए। दोस्तों, ऐसे ही एक खूबसूरत कंट्री की मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसे पर्यावरण के हिसाब से नंबर 1 कंट्री माना गया है। दोस्तों, आज बात होने वाली है पोलैंड देश के बारे में। तकरीबन 35% हिस्से पर तो केवल ग्रीन जंगल ही है, जहां सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं। यहाँ के पर्यावरण को बहुत ही बेहतर रखते हैं, इसलिए इसको यूरोप का सुपर ग्रीन कंट्री भी कहा जाता है। अजीबो गरीब त्योहार का प्रचलन। दोस्तों, पोलैंड में सोक्रो नाम का एक विचित्र त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लड़के अपनी पसंद की लड़कियों के ऊपर पानी को फेंकते हैं, और अगर पानी से भीगी लड़की वापस उस लड़के पर लिली का फूल फेंक दे तो समझ लो कि लड़की लड़के को पसंद करती है, और दोस्तों वो रिलेशनशिप में आना चाहती है। ये वहाँ की परंपरा है। दोस्तों, ये वैसे तो एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चुनने का यही तरीका है। दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद मुझे लगता है आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा खूबसूरत और रोमांटिक त्यौहार हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, बात करें राजधानी की, तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा को यहाँ लड़कियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में पोलैंड की किसी अदर शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कुंवारी लड़कियाँ रहती हैं, और इनमें दोस्तों ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ अन्य देशों से पढ़ने के लिए आई हुई है। तो बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन आबादी में तो ये देश बहुत ही कम है। यहाँ की कुल आबादी 3 करोड़ 8 लाख के समथिंग आंकी गई है, जो कि 2019 की जनगणना के आधार पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने इस पर आक्रमण कर यहाँ के लगभग 40% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से यहाँ की आबादी काफ़ी कम हो गई है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ शादी को कम उम्र में करने का मन बना लेती हैं, पर एक और बात, यहाँ की लड़की बच्चों को जन्म देना कम समझती हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस महिलाओं का ऐसा मानना है कि ज़्यादा बच्चे करने से उनकी शारीरिक ढांचा यानी कि पर्सनालिटी खराब हो जाती है। यहाँ की लड़कियाँ अपने आप को चुस्त और फिट रखना चाहती हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन की आबादी काफ़ी मात्रा में कम होती जा रही है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन 40% महिलाएं निसंतान हैं, जिनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। है ना दोस्तों एक अजीब बात। अक्सर कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पोलैंड की महिलाएं अपने जिस्म को काफ़ी महत्व देती हैं। वो नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की उन्हें अपने जिस्म को लेकर कोई दिक्कत हो। ये हमेशा अपने आप को टाइट और चुस्त रखना चाहती हैं। दोस्तों, पोलैंड की सिटी जिसे कार्गो कहते हैं, वहाँ पर मौजूद जिगोलियन विश्वविद्यालय यूरोप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सन 1364 में खुले इस विश्वविद्यालय में एक पेरिसन को सन 1490 में पहली बार बताया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूर्य पर है, और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इस क्वेश्चन को सुनने वाला छात्र कोई और नहीं था बल्कि खगोलीय शास्त्र निकोलस कोपरनिकस था। दोस्तों, पोलैंड के वर्सा शहर में स्थित यूरोप का सबसे अच्छा और सबसे नंबर 1 होटल में से एक माना जाता है, जिसको H5010 होटल पोलैंड की शान माना जाता है। सन 1812 में खुला ये होटल अपनी आलीशान मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, और यहाँ पर हर साल लगभग 2 करोड़ लोग टूर के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ इंसान की मौत के बाद उसकी बॉडी को जलाया या दफनाया नहीं जाता है, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट को दान कर दिया जाता है। पोलैंड के काफ़ी सारे लोग जन्म के दिन के बदले यहाँ नामकरण करने वाले दिन का पालन करते हैं। ज़्यादातर देशों में सिनेमाओं की भाषा दूसरे में डबिंग करते समय कई सारे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पोलैंड में सिर्फ एक ही आर्टिस्ट सारी भाषाओं को कन्वर्ट कर देता है ना कमाल का टैलेंट। और वही दोस्तों, 1991 से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग पोलैंड का रेडियो टावर था, जो कि तकनीकी कारणों के लिए
टूट कर गिर गया था। पोलैंड के वर्सा शहर में 20 से 30 सालों की लड़कियों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और ये भी कहा जाता है कि इनमें ज़्यादातर लड़कियों का कोई फ्रेंड नहीं है और ये काफ़ी अकेली रहती हैं। होने की वजह से यहाँ पर पढ़ने के लिए बाहर से आई हुई महिलाएं छात्र ज़्यादा बताई जाती हैं। पोलैंड यूरोप का मात्र एक ऐसा कंट्री है जो आर्थिक मंदा के दौरान भी हिम्मत से टिका रहा था। बात करें यहाँ की इनकम की तो पोलैंड की इनकम पर बंदे की भारतीय बंदे की इनकम से 4 गुना ज़्यादा मानी जाती है। बात यहाँ के लोग भी हमारे इंडिया की तरह काफ़ी धार्मिकतावादी होते हैं। एक टाइम में पोलैंड में यहूदियों की मात्रा 10% थी, लेकिन आज पोलैंड में यहूदियों की मात्रा सिर्फ 1% से भी कम रह गई है। पोलैंड में लगभग 27% लोग ईसाई धर्म और यहाँ यहूदी और मुसलमानों की मात्रा 3% से भी कम है। तो पोलैंड में ज़्यादातर लोग पोलिश भाषा में बात करते हैं जो कि सुनने में रशियन जैसी लगती है। जाते जाते बता दूं दोस्तों, पोलैंड में चलने वाली करेंसी पोलिश जोटी है और यहाँ का एक जोटी भारत का लगभग 18 रुपये के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था पोलैंड का सफ़र। तो दोस्तों अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो मेरी राय से एक बार पोलैंड ज़रूर जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और आप ये चाहते हैं ये नॉलेज दूसरों तक पहुँचे तो आप इसको शेयर करें। तो फ्रेंड दो इजाज़त, गुड बाय ऑल ऑफ यू फ्रेंड।